नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कथावाचक में। आज हम जिस ज्ञान की बात करेंगे वह हमें सीधे कुरुक्षेत्र के रणभूमि से मिलता है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का गहरा रहस्य समझाया। भगवद गीता का 6वां अध्याय, जिसे ध्यान योग कहते हैं, हमें मन को नियंत्रित करने की कला सिखाता है। युद्ध से ठीक पहले अर्जुन ने कृष्ण से अपने मन की चंचलता के बारे में बताया। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, यह मन बड़ा ही चंचल, अशांत, बलवान और हठी है। अर्जुन ने अपनी परेशानी व्यक्त करते हुए कहा था, मन को वश में करना मुझे वायु को वश में करने जितना ही कठिन लगता है। अर्जुन के इस प्रश्न पर ही भगवान कृष्ण ने ध्यान योग की अमूल्य शिक्षा दी। उन्होंने समझाया कि मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। जिसने मन को जीत लिया वह स्वयं अपना उद्धार करता है। तो आइए इस गहरी शिक्षा को आज के संदर्भ में राहुल की कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक समय की बात है, राहुल नाम का एक युवक था जो जीवन में सफलता और शांति पाना चाहता था। वह जानता था कि उसे अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, लेकिन उसका मन एक बेलगाम घोड़े जैसा था। जब भी वह पढ़ने बैठता, मन उसे सोशल मीडिया पर भटकाता। जब वह कोई महत्वपूर्ण काम शुरू करता, तो मन उसे पुरानी चिंताओं या भविष्य की काल्पनिक योजनाओं में उलझा देता। राहुल ने ध्यान करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह आंखें बंद करता, उसके मन में विचारों का तूफान आ जाता। वह अक्सर निराशा में कहता था, यह मन इतना चंचल है कि इसे वश में करना तो हवा को मुट्ठी में बंद करने जैसा है। एक दिन राहुल एक नदी के किनारे बैठा था, जहां उसने एक वृद्ध गुरु योगी धैर्यवान को देखा। योगी एक ऊंचे टीले पर आंखें बंद करके बैठे थे, जहां तेज हवा चल रही थी, फिर भी वे पूरी तरह शांत और अविचल थे। राहुल योगी के पास गया और अपनी समस्या बताई, गुरुजी, मैं ध्यान करना चाहता हूं, पर मेरा मन मुझे काबू नहीं करने देता। यह मेरा सबसे बड़ा शत्रु बन गया है। योगी धैर्यवान ने अपनी आंखें खोली और कहा, पुत्र, गीता कहती है कि मनुष्य का मन ही उसका मित्र और शत्रु दोनों है। जिस व्यक्ति ने मन को जीत लिया उसके लिए मन मित्र है, और जिसने मन को नहीं जीता उसके लिए वही शत्रु बन जाता है। योगी ने एक उदाहरण दिया, तुम्हारा शरीर एक रथ है, तुम्हारी इंद्रियां घोड़े हैं और तुम्हारी बुद्धि सारथी है। लेकिन तुम्हारा मन इन घोड़ों को जहां चाहता है वहां खींचता है। जब घोड़े इंद्रियां मन के अनुसार दौड़ते हैं तो दुर्घटना, अशांति होती है। योगी ने आगे कहा, मन को वश में करने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, अभ्यास, प्रैक्टिस और वैराग्य, डिटैचमेंट, इंडिफरेंस। अभ्यास, तुमने मन को हवा जैसा बताया। क्या कोई पहलवान एक ही दिन में बलवान बन जाता है? नहीं, उसे हर दिन अभ्यास करना पड़ता है। इसी तरह तुम्हें हर दिन बैठने का अभ्यास करना होगा, भले ही मन भागे। वैराग्य, जब मन तुम्हें भटकाने वाले विचार दे तो उन्हें देखो पर उनसे जुड़ो मत। विचारों को नदी के पानी की तरह बह जाने दो, उनमें अपनी ऊर्जा मत लगाओ। योगी ने समझाया, जब तुम रोज अभ्यास और वैराग्य से अपनी बुद्धि, सारथी को मजबूत कर लोगे, तो वह मन के घोड़े को काबू कर लेगा। तब तुम्हारा मन तुम्हारा मित्र बन जाएगा और तुम्हें शांति और सफलता की ओर ले जाएगा। राहुल ने योगी की बात को समझा। उसने जाना कि मन को एक बार में नहीं जीता जा सकता, बल्कि धीरे धीरे निरंतर अभ्यास से उसे नियंत्रित किया जाता है। वह प्रतिदिन एक निश्चित समय पर ध्यान करने लगा, चाहे उसके मन में कितने भी विचार क्यों न आए। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा और वह अपने जीवन के लक्ष्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर पाया। यह कहानी हमें भगवद गीता के 6वें अध्याय की मुख्य शिक्षाओं को दर्शाती है।
पहला, मन ही मित्र मन ही शत्रु। मन को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति स्वयं ही अपना मित्र है और मन से नियंत्रित होने वाला व्यक्ति स्वयं ही अपना शत्रु है। दूसरा, अभ्यास और वैराग्य। चंचल मन को वश में करने का एकमात्र उपाय निरंतर अभ्यास, योग, ध्यान और सांसारिक वस्तुओं के प्रति अनासक्ति, वैराग्य है। तीसरा, योग की सिद्धि। जब मन पूर्णतः शांत हो जाता है और आत्मा में स्थिर हो जाता है, तब सच्चा योग सिद्ध होता है, जिससे परम शांति मिलती है। तो दोस्तों, मन को साधने का यह अद्भुत ज्ञान हमें शांति और सफलता की राह दिखाता है। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल हिंदी कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम किसी और रहस्यमय कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक अपने मन को साधते रहें और जीवन के हर पल का आनंद लें। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।